तो दोस्तों, अभी तक हमने तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पैराडॉक्सिकल यानी कि विरोधाभास के ऊपर मैंने आपसे बात की है। आइए अब चौथी इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ वन, जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है द गुड। लिख रहे हो ना आप लोग? द गुड यू डू टुडे विल बी फॉरगॉटन टुमारो। आज जो हम अच्छा करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए, सभी के लिए, आज जो हम करते हैं उसको कल लोग भूल जाएंगे। तो क्या अच्छाई करना बंद कर देंगे हम? आज जो कुछ भी आप अच्छा करोगे उसको लोग कल भूल जाएंगे, लेकिन भूलने से पहले आपको बदनाम भी करेंगे। ऐसा बदनाम करेंगे, ऐसा बदनाम करेंगे कि आप अच्छा करना बंद कर दोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं कि भाई तुम ऐसा कुछ करो। हम उनको मौका देते हैं कि भाई तुम आओ, परफॉर्म करो। ओके, बिजनेस में हम उसको अच्छे अच्छे डील्स ला कर देते हैं। सर्विस में हम उसके अच्छी अच्छी मदद करते हैं कि भाई तुमको जो काम नहीं आता है मैं तुमको समझाता हूँ। घर में भी हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे बंधुओं को, हमारे जो रिलेटिव्स है, दोस्त है, उनको जो आता नहीं है हम उसको सिखाते हैं। और सिखाने के बाद सबसे पहले आपको बदनाम करेंगे। सबसे पहले आपके बारे में ऐसे ऐसे हवा, ऐसे ऐसे रूमर्स, अफवाहें फैलाएंगे कि आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इनके साथ। और ये एक बिरादरी है। ये जो करने वाले लोग हैं ना, इनकी बिरादरी है। ये सुबह उठने के व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसा झांकते रहते हैं कि कोई हमारे झांसे में आता है क्या। और क्या करेंगे? आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी आप अच्छा करते हो आज, उसको बहुत ही जल्दी जल्दी भूल जाएंगे। हाँ, कोई गलत काम करेंगे उसको याद रखेंगे। वैसे हम गलत काम करते तो नहीं है और करना भी नहीं चाहते। अगर कभी हो जाती है किसी से तो हम उसको एटलीस्ट दिल से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। हो जाता है कभी कभी किसी का दिल अगर दुखा लेते हैं, या किसी के साथ हमारा दुर्व्यवहार हो जाता है, तो हम उससे एटलीस्ट सॉरी बोल के या माफ़ी मांग के हम उससे माफ़ी मांगें। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, द गुड यू डू टुडे विल बी फॉरगॉटन टुमारो। आज जो कुछ भी हम अच्छा करते हैं लोगों के लिए, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह की जो हरकत होती है तो उसको कई बार हम ब्लॉक कर देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। जान दो यार, ऐसे लोगों से क्या पंगा लेना, क्योंकि इनकी ये बिरादरी ऐसी है। ये लोग ऐसे झुंड में आते हैं, अकेले नहीं आएंगे। अकेला उनके पास उतना डेयरिंग नहीं है करने के लिए। ये ग्रुप होता है, ग्रुपसिज्म। काफ़ी साल पहले भी जैसे ड्रामाज होते थे, या फिल्में बनती थी, या फिर कोई सोसाइटी में प्रोग्राम्स होते थे, या फिर किसी फंक्शंस होता था, कोई मीटिंग्स होती थी। सोसाइटी में भी अपनी अपनी, हर आदमी अपना अपना गैंग होता है। ये गैंग के अंदर अगर आप जाओगे तो फंस जाओगे। और जो व्यक्ति अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसी ऐसी झूठी झूठी अफवाहें फैलाएंगे, ऐसी ऐसी बातें फैलाएंगे। वो खुद तो परेशान होता है, लेकिन उसके वजह से और भी उनके घर वाले भी परेशान कि वाकई में मेरा हस्बैंड ऐसा है, वाकई में मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा दोस्त ऐसा है। और इससे क्या होता है, परेशानी होती है। हाँ, तो जैसे कोई बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छी बातें करता है, तो ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं लोग। अरे ये देख वो कैसा वो डांस करता है उसके साथ, वो देख कैसे वो उसके साथ बातें करता है, वो देख किस तरह से उसका व्यवहार देखो उसके साथ। ओके, तो उससे क्या हो जाता है, हम अच्छा करना बंद कर देते। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से दूर रहो, ब्लॉक कर दो। लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को साथ में रख के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी बिरादरी है या ऐसा करने के लिए। ऐसा गुस्सा आता है ना आपको भी? इंसान है, इंसान को गुस्सा आता है, रोना आता है, परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो विरोधाभास है कि द गुड यू डू टुडे विल बी फॉरगॉटन टुमारो। जो कुछ भी आप किसी के लिए अच्छा करोगे, अच्छा, ये इनकी आदत छूटने वाली नहीं है। जो ऐसा करते हैं आपको लगता है वो सुधर गया। नहीं सुधरेंगे कभी। अगर सुधर भी गए
तो कुछ दिनों के बाद वापस स्टार्ट हो जाता है। ये जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए या फिर आप अपना अच्छा काम करते रहिए, ओके। ये हमारा रिस्पॉन्स है। सो अगर इफ़ यू डू गुड टुडे विल बी फॉरगॉटन टुमारो, हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर कल लोग भूल भी जाते हैं तो भी हम अच्छा करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो उन लोगों को, ऐसी बिरादरी से आप अपने आप को दूर रख सकते हो। और लाफ एनीवे, हंसते रहो। आइए 5th पॉइंट पे जाते हैं, नंबर 5, हॉनेस्टी एंड फ्रैंकनेस। हॉनेस्टी एंड फ्रैंकनेस मेक यू वनरेबल। कई बार हम बहुत हॉनेस्ट रहने से भी बड़ी परेशानी होती है, बड़ी परेशानी होती है। कई बार हम सच्चाई के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, बड़े हॉनेस्ट रहते हैं, हमेशा अच्छा करते रहते, अच्छा करते रहते, हमेशा लोगों का भलाई फ़ायदा सोचते रहते हैं, ओके। सो हॉनेस्टी एंड फ्रैंकनेस मेक यू वनरेबल। हमको कई बार परेशान कर देते हैं, कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि इतना सब कुछ सच्चाई बताने के बाद भी वो सामने वाला व्यक्ति मुझे गलत समझ रहा है। तो हमारा रिस्पॉन्स रहेगा बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। बिंदास बोलो, उसमें क्या है। अगर आपको लगता है कि इनको ये बात बताने से इनको फ़ायदा है या वो थोड़ा अलर्ट आप उसको करना चाहते हैं तो बताइए बिंदास। लेकिन आप उसको सच्चाई बताने के बाद, जैसे किसी के बारे में कुछ झूठी अफवाहें फैल रही है और उसको बोलते हैं कि भाई साहब आपके बारे में लोग ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कई बार पूछते हैं कौन है वो, नहीं आपके खास दोस्त लोग हैं, आपके साथ उठना बैठना है। अब खास दोस्त मेरे बहुत सारे हैं, उसमें अच्छे भी दोस्त हैं और उससे भी अच्छे दोस्त हैं। अब मैं किसके ऊपर शक करूं? किसके इसके साथ छोड़ दूं? लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें नाम बता देता है कि भाई ये आदमी से थोड़ा सा दूर रहना। कई बार हम गुस्से में आके उस आदमी को जाके पूछते हैं कि भाई तुमने उसको ऐसा बताया, ऐसा किया। आप इतना तो ऑनेस्ट रहिए कि आपने मेरी मदद की है तो एटलीस्ट मैं भी आपका नाम सेफ रखूँगा, मैं भी किसी को नहीं बताऊँगा कि भाई आपने मुझे ये बात बताई है। अगर कुएं में कूदने से अगर आदमी की मौत हो जाती है और कुआं ही अगर जो आदमी ने आपको समझाया है उस आदमी का तो शुक्र मानना ज़रूरी है। लेकिन हमें हमारे दोस्त को ये बात मालूम है फिर भी हमें नहीं बता रहा है और फिर भी हम कुएं के अंदर जाके कूद रहे हैं हमेशा। कई बार लोगों ने बचा भी लिया, लेकिन कई बार अगर मौत हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है, कितना भी ऑनेस्टली वो काम कर रहा है और बुरा हो रहा है, तो एटलीस्ट उनको जाके आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये जो है, बाद में आगे की बात उसकी है। आप बोलेंगे कि भाई मैं बताऊंगी तो तुम मेरा नाम, एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि लोग बड़े डरते हैं, नाम बताने से डरते हैं, क्योंकि फिर बाद में अंदर ही अंदर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन आपको सच्चाई के साथ चलना है। अगर सच्चे हो, आपको मालूम है कि ये व्यक्ति सच्चा है, उनका डिसीजन सच्चा है और इसको कहीं रुकावट आ सकती है, एटलीस्ट उनकी मदद कीजिए। नाम बताइए कौन है वो। लेकिन फिर भी जैसे नाम नहीं बताते तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी पे शक करेंगे। करते हो ना? हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो अच्छा दोस्त है वो आप खो बैठोगे। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त खो बैठे। इसका मतलब यही है कि आपसे अच्छे वो दोस्त है जो उनकी बिरादरी में है। हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा? लाफ एनीवे तो है ही, लाफ एनीवे तो करना ही है। बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। बिंदास, चलो आपका दोस्त है, आप उसको बोल दो ये ना समझ है, उसको पता नहीं है, इसलिए चलो ठीक है। लेकिन अगर मालूम पड़ जाता है कि कई बार लोगों ने परफॉर्मेंस करना छोड़ दिया है, इस तरह की अफवाहों से लोगों ने अपना पर परफॉर्मेंस करना छोड़ दिया, लोगों ने बिजनेसेस करना छोड़ दिया, लोगों ने दोस्ती करना छोड़ दिया, लोगों ने रिलेशनशिप मेंटेन करना छोड़ दिया है, अच्छा काम करना छोड़ दिया, डोनेशंस देना छोड़ दिया है। लोगों ने सोसाइटी के अंदर जाके, कई बार सोसाइटी में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, जैसे समाज है वहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, उसके बावजूद भी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नाम की उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे और आपको
गुनहगार के कटघरे में खड़ा कर देंगे कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया, तो इससे क्या होगा, हमारा काम रुक सकता है। तो हमें क्या है, रिस्पॉन्स, बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे, उसमें क्या है, चलो होता है, करते रहो। वार्निंग्स मिलती रहती है कई बार, और लेकिन हाँ, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं उसकी ज़रूर मदद कीजिए, ये तो मैं आइए 6 पॉइंट में। द बिगेस्ट मैन एंड वुमन with the biggest idea can be shot down by the smallest man and woman. पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। द बिगेस्ट मैन एंड वुमन with the biggest idea can be shot down by the smallest man and woman with the smallest mind. अब होता क्या, ऑडिटोरियम में हम लोग जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, सामने 3000 लोग बैठे हैं, 3500 लोग बैठे हैं, अगर छोटी मीटिंग है 800-900 लोग बैठे हैं मेरे सामने, या एकदम छोटी मीटिंग है तो 50 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं अभी, ओके। और वहाँ पे हम अच्छी आइडियाज़ की बातें बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ अच्छी बातें बताते हैं। वहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो जाके बोलता है, सर आप जो बोल रहे हो वो सब सिर्फ पुस्तकों में ही ठीक लग रही है, हम इसको इस्तेमाल किए हैं, आज तक कभी उसका रिस्पॉन्स या जवाब हमें मिला नहीं है। तो आपकी आइडियाज़ जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे वो टोक कर आपकी आइडियाज़ को वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, ऐसे हो जाते हैं कि नहीं होते। कई बार आपका प्रोग्राम है और प्रोग्राम में आपको सिलेक्ट किया है, और जैसे ही आप परफॉर्म करने जाते हैं तो आपने देखा कि आपका लिस्ट पे तो नाम ही नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। अरे मैंने इतनी मेहनत की है, इतने दिन रात मैंने कितना मैंने प्रयास किया है, मेहनत करके मैं अभी एक परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, और वो आपका परफॉर्मेंस ही काट दिया उन लोगों ने क्या हो जाएगा, परेशान हो जाओगे ना, हमेशा के लिए शायद वो ग्रुप भी छोड़ दोगे, आप छोड़ दोगे ना क्योंकि ये जो लोग करते हैं इसी, वो उनकी आदत बन गई है। वो आपके साथ करेंगे, आप नहीं मिले तो किसी और के साथ करेंगे, और नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई तो मिलेगा, वो ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई उनके झांसे में आए तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, थिंक बिग एनीवे, बड़ा सोचो। अगर कोई आदमी इस तरह की हरकत करता है हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में, तो हमें रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। कई बार आप लोगों ने मुझे एक्टिंग करते देखा है, सिंगिंग करते देखा है, ट्रेनिंग देते हुए देखा है, लाफ्टर करते हुए देखा है, समाज में काम करते हुए देखा है, लोगों की मदद करते हुए देखा है, गाइडेंस देते हुए देखा है, बिजनेसेस में लोगों को सपोर्ट करते हुए देखा है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत, ऐसा मैं कहते रहूँ तो शायद 3-4-5 घंटे तक मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन आज है पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स के ऊपर मैं जो बातें कर रहा हूँ आपके साथ, उसी के साथ हम जुड़े रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि द बिगेस्ट मैन एंड वुमन विद द बिगेस्ट आइडिया कैन बी शॉट डाउन बाय द स्मॉलेस्ट मैन एंड वुमन विद द स्मॉलेस्ट माइंड। उनका दिमाग बड़ा छोटा होता है, बड़ा सोचते नहीं वो लोग। आप बड़ा सोच रहे हो, बड़ा कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं, अरे भूपेंद्र राठौड़ आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप एकदम, कई लोग तो बोलते हैं अरे एकदम ज़बरदस्त सिंगर हो, मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छा सिंगर हो, बहुत बढ़िया एक्टर हो, मैं भी जानता हूँ। और कई बार चांस मिलते हैं, नहीं मिलते, तो अगर चांस नहीं मिलता तो उसका मतलब हम बंद कर देंगे गाना गाने को अगर चांस नहीं मिलते तो बिजनेस करना छोड़ दोगे क्या, सर्विस के बारे में ट्राई करने को छोड़ देंगे क्या? नहीं, करते रहना है। क्योंकि कहते हैं ना, जितना आप रियाज करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्ट बन जाओगे। मरते दम तक, आखिरी सांस तक भी आपको ये सब कुछ करते रहना है। क्या पता कब आपकी ज़रूरत पड़े, क्या पता किसी डायरेक्टर को, म्यूज़िक डायरेक्टर को, किसी प्रोड्यूसर को, या किसी मार्केटिंग के लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ जाए कि सर, या ये आप जो सब्जेक्ट्स में बात करते हो इस पर आप बताइए। और आपने अगर समझो किसी के कहने पे, किसी के भड़कावे में आके अगर हमने उसको छोड़ दिया है तो जब बुलाएंगे तो उस समय आपको काफ़ी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आज की तारीख में जितने भी लोग अच्छे कलाकार हैं, सभी अच्छे कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं अपनी कलाकारी,
ऐसे लोग बड़े डिमांड में हैं, क्योंकि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ उसके पीछे मेहनत करते रहते हैं। जो ट्रेनिंग देते हैं, जो लाफ्टर करते हैं, वो भी मेहनत करते रहते हैं। आपने भी मुझे देखा होगा, अभी आज की तारीख में लगभग 1000, 2000, 3000 जितने भी हो गए उतने वीडियोज़ में लाफ्टर पे बना बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। मुझे रुकना नहीं है, करते रहना है, बहुत बड़ा बड़ा सोचना है। ऐसा नहीं कि छोटा सोचते रहेंगे तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। तो अगर इस तरह की बातें होती हैं तो हमें, हमारा रिस्पॉन्स रहेगा थिंक बिग एनीवे, और बड़ा सोचो, बहुत बड़ा। आज अगर समझो 100 गाना गाया, कल 200 गाऊंगा, 200 गाया तो 1000 गाएंगे। मैं तो 6000 से भी ज़्यादा अभी बोल रहा हूँ, अभी तो मुझे लगता है 8000, 10000 हो गए। अगर 10 लाफ्टर किए तो 20 करो, 20 किए तो 50 करो, 50 किए तो 100 करो, 1000 करो, 2000 करो। ये तो समुंदर है। जैसे हमारे महागुरु डॉक्टर मदन कटारिया पर्सनली कहते हैं, ये समुंदर है। जितना तैर सकते हो उतना तैरिए। जितना लाफ्टर के साथ अंदर तैर सकते हो उतना तैरिए। महागुरु के चरणों में मेरा फिर एक बार प्रणाम। महागुरु, आपके आशीर्वाद से मैं लाफ्टर सेशंस लेते रहता हूँ, आगे भी लेते रहूँगा और आपका गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते रहूँगा। माधुरी कटारी जी के भी चरणों में मेरा प्रणाम। तो ये अभी मैंने पॉइंट जो कवर किए हैं 6 पॉइंट है। अभी आते हैं 7th पॉइंट पे। पीपल फेवर अंडरडॉग्स बट फॉलो ओनली टॉप डॉग्स। ओके, कई बार अगर अच्छी सोच अगर लेनी है तो कई बार हम ऐसे जानकार व्यक्ति के पास जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही जाते हैं। जैसे ग्रुपसिज्म बन जाता है आज की तारीख में, कि इस ग्रुप से बना रहता है, ये ग्रुप के साथ ही, इस ग्रुप के अंदर अगर आप आ गए तो इस ग्रुप से आप बाहर भी नहीं जा सकते हो। अरे कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे पहले बहुत सारे ड्रामाज या फिल्में या सोसाइटी या समाज ऐसा होता था, वो ग्रुप बन जाता था, उस ग्रुप के अंदर ही रहना है। ग्रुप के बाहर आपके पास भले अच्छी बातें, उस ग्रुप के अंदर ही जूझते रहना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, मेरे ख्याल से पॉइंट सभी के साथ होती होगी। सो पीपल फेवर अंडरडॉग्स बट फॉलो ओनली टॉप डॉग्स, फाइट फॉर फ्यू अंडरडॉग्स एनीवे। फिर भी अच्छा करो सभी के लिए। जो उतना एक्सपीरियंस आदमी नहीं है उसकी भी मदद करो, उसके भाई ख्याल करो, ठीक है। आज की तारीख में देखा है तो लॉकडाउन के अंदर अभी हमने देखा था कि लॉकडाउन जब चल रहा था तो बहुत सारे जो ऑफिसेस थे, बहुत सारे लोगों की जॉब्स छूट गई। जहाँ पे कुछ परमानेंट जिनके जॉब्स थे वहाँ से अगर इनकम आती थी, फिर भी अगर जितना हो सके हम हमारे एम्प्लॉयज़ को या हमारे जो कलीग्स है, हमारे फेलो बीइंग्स है, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स है, अगर उनकी भी हम सहायता करते रहेंगे तो एटलीस्ट उनका मनोबल बना रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इस तरह से होता है तो सपोर्ट कीजिए और लाफ एनीवे, हंसते हंसते कीजिए। ओके, आइए 8वें पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 8, What you spend years building may be destroyed overnight। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेसेस में होता है, सर्विसेज में होता है, और समाज या जो भी सोसाइटीज को बिलोंग करते हैं, कि वॉटेवर आज की तारीख में अगर मैं कोई डेवलप कर रहा हूँ, कोई चीज़ अगर डेवलप करता हूँ, ओके, अगर कोई मेहनत कर करके बिजनेस अगर मैं बढ़ावा देता हूँ, या फिर कोई सर्विस में बहुत मेहनत करता हूँ, What you spend years building may be destroyed anyway। हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर कोई कुछ ऐसे लोग आकर आपके बिजनेस को डाउन करने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप जो मेंटेन होता है वहाँ पे, वो रिलेशनशिप वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्विस के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रमोशंस की राह देख रहे हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है जो शायद कहते हैं वसीला लगाया, या फिर कुछ दिया लिया, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से, तो उससे हम टूट जाते हैं और कई बार हम मायूस हो जाते हैं और ज़िंदगी में परेशानी होती है। तो हमें क्या करना है, लाफ एनीवे। ये अगर आपके साथ नहीं होगा तो किसी न किसी के साथ तो होता ही होगा। ओके, तो आपका है, अगर मेरा बिजनेस इस तरह से किसी ने तोड़ने की कोशिश की, मेरा प्रमोशन तोड़ने की कोशिश की है, तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। मुझे किसी ने मौका नहीं दिया प्रोग्राम में, या मुझे गाना गाने का प्रोग्राम नहीं दिया, या फिर मुझे एक्टिंग में चांस नहीं दिया, तो मैं बंद कर दूंगा। करते रहो, उससे अच्छा करो, बिल्ड एनीवे। ये करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कोई तो आपको वॉच कर रहा है। ऊपर वाला तो है। मौका मिलता है, कई बार हमें हमारे लाइफ में मिरेकल्स होते हैं,
हम मेहनत करते रहते और अचानक किसी दिन हमारा जो किया हुआ जो काम है वो डिस्ट्रॉय कोई कर देता है, ऐसे ऐसे अफवाहें फैला देता है, ऐसी ऐसी बातें करता है हमारे बारे में, और हम टूट जाते हैं। फिर कहते हैं कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं लोगों की मदद नहीं करूँगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। चेहरे पे रौनक है? रौनक बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप 60 साल के हो, 80 साल के हो, 100 साल के हो, 125 साल के हो, वादा कीजिए अपने आप से चेहरे की रौनक। क्योंकि जब मुलाकात होगी द ऑलमाइटी गॉड से, उस समय भी आपके चेहरे पे यही रौनक होनी चाहिए। सो बिल्ड एनीवे। अगर मेरा कोई स्टाफ आदमी को कोई लेके गया, भगा के लेके गया, उसके बाद बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं। मोबाइल चोरी हो गया तो बैठ के कोई रोने से फायदा नहीं। लैपटॉप खराब हो गया तो रोने से कोई ये नहीं। स्टूडियो में सिस्टम थोड़ा सा बंद हो गया तो रोने से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। आज अगर कोई चीज़ खराब हुई है उसको रिपेयर करो, उससे अच्छी चीज़ लो, उससे और बेहतरीन लो, उससे और अच्छा करने की कोशिश करते रहो। सो बिल्ड एनीवे। अच्छे अच्छे दोस्त बनाते रहो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो। ओके। सो लाफ एनीवे। आइए छोटा सा यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत है।